नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। 2025 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और ठीक उससे पहले चुनाव आयोग ने एक विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब SIR का आदेश दिया है। और इस पर कई सवाल उठ गए हैं। मामला अदालत तक भी पहुंच गया है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, कुछ कानूनी दस्तावेज भी हैं। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, हाँ क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी इसका असर क्या पड़ सकता है। हाँ, ये मामला वाकई काफी महत्वपूर्ण है इस वक्त। चुनाव आयोग मतलब ECI, उनका कहना है कि ये SIR जो 24 जून से शुरू हुआ है 2025 से। हाँ, 24 जून 2025 से, और ये 2003 के बाद पहली बार हो रहा है ऐसा गहन पुनरीक्षण। अच्छा, काफी लंबा अरसा हो गया। हाँ, बहुत लंबा। तो उनका कहना है कि ये जरूरी है मतदाता सूची को बिल्कुल साफ सुथरा सटीक बनाने के लिए, इंटेग्रिटी के लिए। कारण क्या बता रहे हैं वो? वजहें कई गिनाई हैं उन्होंने, जैसे शहरों का बढ़ना मतलब अर्बनाइजेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, माइग्रेशन, मृत्यु की जानकारी वो कहते हैं ठीक से दर्ज नहीं हो पाती कई बार, और ये भी कि शायद कुछ ऐसे नाम लिस्ट में हों जो अपात्र हों, जैसे शायद विदेशी नागरिक। तो इन सब मुद्दों को ठीक करना है और कट ऑफ तारीख रखी है 1 जुलाई 2025। लेकिन यहीं पर तो मामला उलझ गया ना। बिल्कुल। क्योंकि इस प्रक्रिया में अचानक से ये कहा गया कि सभी वोटरों को, मतलब सबको, यहाँ तक कि जिन्होंने 2003 के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराया है, हाँ, उन्हें भी नागरिकता पहचान पते के नए सबूत देने होंगे। हाँ। और शुरू में जो लिस्ट आई उसमें सिर्फ 11 खास दस्तावेज थे। और मजे की बात यह कि आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड जैसे जो आम पहचान पत्र हैं वो उसमें थे ही नहीं। हाँ, वो शामिल नहीं थे। इससे तो जाहिर है चिंता बढ़ी बहुत ज्यादा। खासकर गरीब तबके के लोग, प्रवासी मजदूर, जिनकी संख्या बिहार में बहुत बड़ी है, करीब 7.5 लाख बताई जाती है। हाँ, बहुत बड़ी आबादी है। उनके पास ये खास 11 दस्तावेज कहाँ से आएंगे एकदम से? बिल्कुल सही सवाल है। और इसी चिंता और जो विरोध हुआ, उसके बाद ECI ने 6 जुलाई को एक स्पष्टीकरण दिया। अच्छा, क्या कहा उसमें? उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अनिवार्य दस्तावेज नहीं भी हैं तो भी लोग अपने गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं। ओके। और जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं मतलब EROs, वो स्थानीय जांच करके या फिर कोई और वैकल्पिक दस्तावेज देखकर पात्रता तय कर सकते हैं। तो थोड़ी राहत मिली। हाँ, कुछ हद तक राहत तो कह सकते हैं, लेकिन आलोचक फिर भी कह रहे हैं कि इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता कम हो गई, मतलब ओपेक हो गई, और EROs को बहुत ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां मिल गईं। वो अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं, जिससे मनमानी का डर बढ़ गया। बिल्कुल। और आप देखिए, 5 जुलाई तक का जो आंकड़ा था, मुश्किल से 14% लोगों ने ही फॉर्म जमा किए थे, करीब 1 करोड़ 12 लाख। तो क्या इसी सब के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट गया? जैसे ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने चुनौती दी। हाँ, ADR और कुछ नेताओं ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उनका क्या तर्क था? उनका मुख्य तर्क यही था कि ये पूरी प्रक्रिया ही मनमानी है, आर्बिट्ररी है, और ये लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, अनुच्छेद 14, 19, 21। अच्छा। उनका कहना था कि ये वोटरों पर, खासकर जो कमजोर तबके हैं, हाशिए पर हैं, उन पर एक अनुचित बोझ डाल रहा है। और इससे लाखों लोग, सचमुच लाखों लोग, वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? क्या प्रक्रिया रोक दी? नहीं, रोक नहीं लगाई। 10 जुलाई को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ECI को कहा कि आप सत्यापन अभियान जारी रख सकते हैं। अच्छा, जारी रखने को कहा। हाँ, लेकिन साथ में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। कहा कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को भी मान्य दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करने पर विचार करें। ये तो अहम बात है। बहुत अहम। और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जो अंतिम मतदाता सूची बनेगी ना, उसमें SIR की वजह से फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब मामला अभी लटका हुआ है। हाँ, मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, पूरी तरह सुलझा नहीं है। लेकिन इस बीच ये पूरा मामला राजनीतिक रंग भी तो ले चुका है ना। हाँ, बिल्कुल, जोर शोर से। विपक्षी दल जैसे RJD के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन है, वो तो सीधा आरोप लगा रहा है। हाँ, उनका आरोप है कि ये सब सत्तारूढ़ जो NDA गठबंधन है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और ये कि लाखों वोटरों को, खासकर गरीबों, प्रवासियों, हाशिए के समुदायों को लिस्ट से बाहर करने की एक तरह की साजिश है। सारांश पुनरीक्षण SSR पूरा हुआ था
और उसे मजबूत माना गया था, हाँ, वो तो वही था। तो फिर उसे अचानक रद्द करके ये SIR क्यों शुरू किया गया? इसे वो गैर जरूरी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे राज्य की चुनाव मशीनरी में एक तरह की अराजकता फैली है। और चुनाव आयोग का क्या रुख है इन आरोपों पर? चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका स्टैंड है कि SIR पूरी तरह कानूनी है, संवैधानिक दायरे में है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, किसी को बाहर करना नहीं। और जो लोग डेडलाइन चूक गए दस्तावेज देने में, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो लोग शुरुआती समय सीमा तक दस्तावेज नहीं दे पाए, वो बाद में भी जब दावा और आपत्ति दर्ज करने का समय आएगा तब भी जमा करा सकते हैं। लेकिन ये सब हो रहा है बिहार चुनाव से ठीक पहले। जी, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। जी हाँ। मुकाबला वैसे ही बहुत कड़ा है। NDA है, महागठबंधन है, फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जैसे नए खिलाड़ी भी हैं। हाँ, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और इस विवाद ने तो माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। निश्चित रूप से। देखिए, इस SIR का असर बहुत गहरा हो सकता है। ये वाकई मतदाता सूची के स्वरूप को बदल सकता है, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ेगा। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अगर आधार, वोटर ID और राशन कार्ड शामिल हो जाते हैं तो शायद कुछ चिंताएं कम हों। हाँ, कुछ तो होंगी। लेकिन फिर भी पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता, EROs की भूमिका, इन सब पर सवाल तो बने ही रहेंगे। खासकर बिहार जैसे राज्यों में। हाँ, जहाँ गरीबी इतनी है, पलायन इतना ज्यादा है, इतने कम समय में सबके लिए दस्तावेज जुटाना, खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। डर तो असल में यही है कि कहीं एक बड़ी संख्या में लोग जो योग्य मतदाता हैं, वो इस प्रक्रिया की जटिलताओं की वजह से वोट देने के अधिकार से ही वंचित न रह जाएं। ये पहचान साबित करने की ये जो जटिलताएं बढ़ रही हैं और लोगों के पीछे छूट जाने का जो जोखिम है, अच्छा। क्या ये भविष्य में हमारे लोकतंत्र में भागीदारी के मायने ही बदल देगा? एक विचारणीय प्रश्न है।